अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेब 3.0। इस वीडियो का टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। इसमें हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के बारे में बात करेंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को आरआर भी कहते हैं और इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। ट्रेडिंग में आपने 3 वर्ड्स बहुत ज़्यादा सुने होंगे, जिसमें बाइंग एंड सेलिंग है, टीपी है, एसएल है। टीपी की फुल फॉर्म टेक प्रॉफिट है और एसएल की फुल फॉर्म स्टॉप लॉस है। टेक प्रॉफिट एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि आप अपनी ट्रेड में सेट कर देते हैं ताकि उस पॉइंट पे जब प्राइस जाए तो आपका कॉइन सेल हो जाए और आपको प्रॉफिट मिल जाए। और स्टॉप लॉस एक ऐसा पॉइंट होता है जो अपनी ट्रेड में सेट करते हैं ताकि अगर आपकी ट्रेड लॉस में चली जाए तो आपका एक सर्टेन पॉइंट पे ट्रेड क्लोज हो जाए और आपको इससे ज़्यादा लॉस बियर ना करना पड़े। जैसा कि आपको इस ग्राफ में दिखाई दे रहा है, 4 रेशो हमने सेट की हैं। पहली 1:1 की रेशियो है, दूसरी 2:1 की रेशियो है, 3:1 की रेशियो और 4:1 की रेशियो। जो ग्रीन पार्ट है वो आपका प्रॉफिट का एरिया शो कर रहा है और रेड पार्ट जो है आपकी लॉस का एरिया शो कर रहा है। मतलब ये कि आपका इसमें रिस्क और रिवॉर्ड जो है इक्वल इक्वल है, और जो सेकंड है उसमें आपका रिवॉर्ड ज़्यादा है, रिस्क कम है। और थर्ड में भी आपका जो रिस्क है वो कम है और रिवॉर्ड ज़्यादा है। इसी तरह फोर्थ में भी। रिस्क मैनेजमेंट को अपनी ट्रेड में अप्लाई करने के बाद आप अपने टोटल फंड को वॉश आउट होने से बचा सकते हैं और एक थोड़ा सा लॉस लेकर आप अपनी ट्रेड से एग्ज़िट कर सकते हैं। अगर आपने अपनी ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई किया है तो इसकी एग्जांपल आप बोट की ले सकते हैं। जिस तरह बोट जब डूब जाती है पानी में और लाइफ जैकेट आपको बचा लेती है, लेकिन आपको यह है कि लॉस आपको बोट का हो जाता है। आप बोट में नहीं होते, बोट डूब जाती है, लेकिन आपकी लाइफ सेव हो जाती है। इसी तरह की एग्जांपल आप ट्रेड में ले सकते हैं कि आप बहुत बड़े लॉस से बच जाते हैं थोड़ा सा लॉस लेने के बाद। इस पिक में आपको रिस्क मैनेजमेंट की बेसिक टर्म्स दिखाई दे रही हैं, जिस तरह की एंट्री प्राइस, कैपिटल। कैपिटल हम पोर्टफोलियो को कहती हैं। एंट्री प्राइस वो होती है जिसमें हम अपनी ट्रेड स्टार्ट करते हैं। स्टॉप लॉस वो पॉइंट होता है जो आपको बहुत ज़्यादा लॉस से बचा लेता है। रिस्क अमाउंट उसको कहती हैं जो आप अपने कैपिटल की अमाउंट को रिस्क करते हैं। अगर आपके पास 1000 यूएसडीटी है तो उसमें से आप 1% को रिस्क कर रहे हैं, जो कि 10 यूएसडीटी बनता है। तो वो आपकी 10 यूएसडीटी जो है आपकी रिस्क अमाउंट है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका सिर्फ लॉस 10 यूएसडीटी ही होगा, बल्कि $1000 आपका लॉस नहीं होगा। जिस तरह हर बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस होता है, इसी तरह ट्रेडिंग में भी लॉस आपकी जर्नी का पार्ट रहेगा। अगर आपकी हर ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है, फॉर एग्जांपल आपने 10 ट्रेड्स ली हैं, 10 की 10 ट्रेड्स आपने प्रॉफिट में क्लोज की हैं और उसमें से एक भी ट्रेड में लॉस नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लक पर रिलाई कर रहे हैं और जिस दिन आपकी लक ने आपको धोखा दिया उस दिन आपका पूरा वॉलेट वो वाइप आउट हो जाएगा। ट्रेडिंग में 100% सक्सेस कभी भी नहीं होती। परफेक्शन इज़ नॉट फॉर ट्रेडिंग। अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तब भी आपकी हर ट्रेड प्रॉफिट में चली जाए, ये इम्पॉसिबल है। लॉस इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपकी कितनी ट्रेड्स सक्सेसफुल हैं और कितनी आपकी लॉस में गई हैं। आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप बिगिनियर हैं तो अपने पोर्टफोलियो का हमेशा 1% ही रिस्क लें, इससे ज़्यादा आप रिस्क ना लें। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आप 4 to 5% रिस्क को भी मैनेज कर सकते हैं। जब आप ट्रेडिंग व्यू पर लॉन्ग या शॉर्ट का टूल खोलते हैं तो वहाँ पर आपको डबल क्लिक करने पर एक ऑप्शन आएगी जिसमें आप अपनी ट्रेड की पोजीशन साइजिंग को सेट कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। कभी भी अपने टोटल पोर्टफोलियो को एक ट्रेड में ना लगाएं, क्योंकि ये आपकी ट्रेडिंग सेंटीमेंट को हर्ट करेगी, आपको डिप्रेशन का विक्टिम बना सकती है और हमेशा के लिए आप इस मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। तो ऑलवेज केयरफुल विथ योर ट्रेड्स, ऑलवेज मैनेज योर रिस्क। ये मार्केट 24 आवर ओपन है, लेकिन अपने फंड को मैनेज करना सिर्फ आपका काम है। अपने पोर्टफोलियो को बचाना ये आपका काम है, इसलिए हमेशा रिस्क कैलकुलेटेड लें और अपने माइंड सेट को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के लिए तैयार करें। आप आरआर के बगैर कभी भी ट्रेड ना लें। अपने माइंड को आप हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करें और हमेशा कैलकुलेटेड ट्रेड लें। जैसा कि आपको इस पिक्चर में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट नज़र आ रहा है कि आपने रिस्क को किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। अब हम देखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। लेट्स सपोज आपका पोर्टफोलियो साइज़ 3000 यूएसडी है, जिस पर आप जो है 2% अपनी रिस्क को ट्रेड कर रहे हैं, तो वो $60 हुआ और आपका रिवॉर्ड एटलीस्ट 3 टाइम्स होना चाहिए पर ट्रेड पर। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 180 यूएसडी एक ट्रेड पर, और लॉस आपका कितना है? 60 यूएसडी। अगर आप
जिसमें जो है टोटल 30 ट्रेड्स लेते हैं, जिसमें 15 ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट में हैं और 15 ट्रेड्स आपकी लॉस में हैं। तो टोटल लॉस आपका 900 यूएसडी हुआ और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 2700 यूएसडी। और अगर हम टोटल का रिज़ल्ट फाइंड करें कि टोटल ट्रेड्स का जो हमारे पास रिज़ल्ट है वो क्या है, तो आप 27 से जब 900 माइनस करेंगे तो 1800 यूएसडी आपका प्रॉफिट है। तो स्टिल आप प्रॉफिट में हैं। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लेते हैं तो आप लॉस बियर करने के बावजूद भी प्रॉफिट में हैं। दिस इज़ द पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट के बाद पोजीशन साइजिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पोजीशन साइजिंग अगर आपको आएगी तो ही आप अपने रिस्क को सही तरह से मैनेज कर सकेंगे। पोजीशन साइजिंग का जो फॉर्मूला है वो कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिस्क डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस पे है। अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। पोर्टफोलियो साइज अगर आपका 10,000 यूएसडी है और पर ट्रेड पर आप 1% रिस्क ले रहे हैं तो 100 यूएसडी जो है आपका इसमें रिस्क हुआ। और एंट्री प्राइस मैं ये एग्जांपल मैं लेती हूँ कि आपने एंट्री प्राइस जो है आपकी 1265 है, आपका स्टॉप लॉस 1211 पे है जो कि 4.3% आपका स्टॉप लॉस बनता है और रेशो इसमें आपकी 1.3 है जो एज अ बिगिनियर बिल्कुल सही रेशो है। अगर आप इस फॉर्मूला को कैलकुलेट करें, आपका जो टोटल कैपिटल है वो 10,000 यूएसडी है, उसको आप मल्टीप्लाई बाय 1 करें और डिवाइड बाय 4.4 करें तो आपके पास कितना आता है 2272 यूएसडी। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास टोटल पोर्टफोलियो 10,000 यूएसडी का है तो उसमें से आपने सिर्फ एक ट्रेड में 2272 इन्वेस्ट करने हैं, उसके बाद आपका रिस्क खुद ब खुद मैनेज हो जाएगा। अब हम आर की मज़ीद एग्जांपल्स को देखेंगे जिस तरह कि आपको ये साइड पर नज़र आ रहा है। लेट्स सपोज कि अगर फंड है आपके पास $1000 का, उसमें से आप $100 अपनी ट्रेड के लिए ट्रांसफ़र कर लेते हैं और स्टॉप लॉस आप रखते हैं $10 का, यानी कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपका सिर्फ $10 ही लॉस होगा और टीपी आप रखते हैं $20 पर। अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होती है तो आपको 20 यूएसडी मिलेंगे। तो ये रेशो हुई 1:2 की रेशो और एज ए बिगिनियर ये बहुत अच्छी रेशो है। अब हम आर की मज़ीद एग्जांपल्स इस टेबल में देखेंगे। जिस तरह कि आपने फर्स्ट एग्जांपल आपको नज़र आ रही है कि आपने अपना रेशो जो है 2:1 पर सेट किया और जिसमें टीपी है $10 का और स्टॉप लॉस है $20 का। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होती है तो आपको $10 मिलेंगे और लॉस में क्लोज होती है तो $20 का आपको लॉस होगा। और आपने अगर 10 ट्रेड्स ली हैं जिसमें से 5 सक्सेसफुल हैं और 5 जो हैं लॉस में हैं तो आपको प्रॉफिट इसमें कोई नहीं है आपके पास, बल्कि उल्टा $50 का लॉस ही हो गया। और हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि आपका इसमें 1:1 की रेशो है जिसमें टीपी भी $10 का है और स्टॉप लॉस भी $10 का है, यानी कि अगर प्रॉफिट में ट्रेड है तो आपको $10 का प्रॉफिट है, लॉस में ट्रेड है तो आपको $10 का लॉस है। तो इसमें अगर आपके साथ ऐसा होता है कि 5 ट्रेड आपकी लॉस में है और 5 प्रॉफिट में है तो आपके पास दोनों चीज़ें इक्वल हो गई, ना आपको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। थर्ड एग्जांपल हम देख लेते हैं जिसमें स्टॉप लॉस है $10 का और टेक प्रॉफिट $20 का है और उसमें रेशो 1:2 की रेशो है, यानी कि अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो $10 का आपको लॉस होगा, प्रॉफिट हिट होता है तो आपके पास $20 का प्रॉफिट आ जाता है। और इसमें भी आपके साथ अगर सेम सिनेरियो है कि 5 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में है 5 लॉस में है तो इसमें आपका प्रॉफिट $50 हो गया। इसकी वजह ये है कि आपने इसमें टीपी की रेशो आपने ज़्यादा रखी है और स्टॉप लॉस आपने अपना कम रखा है। और जो फोर्थ एग्जांपल हम देखते हैं उसमें भी जो रेशो है 1:3 की रेशो है। 1:3 की रेशो का मतलब यह है कि जो 1 है वो लॉस है और जो 3 है वो आपका प्रॉफिट है, यानी कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको $10 का लॉस होगा और प्रॉफिट टीपी हिट होता है तो आपको प्रॉफिट $30 का होगा। और इसमें आपकी अगर 50-50 ट्रेड्स जाती हैं, यानी कि 5 ट्रेड लॉस में 5 ट्रेड प्रॉफिट में, तो आपको $100 का प्रॉफिट होगा। इसी तरह फिफ्थ एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास रेशो जो है 1:4 की रेशो है जिसमें आपका टीपी है $40 के लिए और स्टॉप लॉस है $10। हम इसमें एग्जांपल एक सपोज कर लेते हैं कि आपकी 3 ट्रेड जो है प्रॉफिट में है, 7 ट्रेड जो है आपकी लॉस में है, तो तब भी आपका $150 प्रॉफिट है। इसकी वजह ये है कि आपने इसमें टीपी ज़्यादा रखा है और स्टॉप लॉस आपका वही है 1 है।
अगर आपकी ट्रेड्स बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही हैं तो आपको ज़रूरत है अपने रिस्क को मैनेज करने की और अपने एनालिसिस पर ध्यान देने की और अपनी लर्निंग को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने की। लर्निंग को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म आपको डेमो ट्रेड प्रोवाइड कर रही हैं जिन पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एज अ बिगिनियर आपके लिए 1-1 और 1-2 1-1-3 की रेशो बेस्ट है। पोजीशन साइजिंग के एग्जांपल हम इथेरियम के चार्ट पर देखेंगे। जिस तरह आपको दिखाई दे रहा है कि 1265 जो है मेरी एंट्री प्राइस है। एंट्री प्राइस हमेशा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर रखते हैं और स्टॉप लॉस हमेशा सपोर्ट के नीचे होता है ताकि अगर विक फिशिंग भी हो तो आपका स्टॉप लॉस बच जाए। अब हम इस पर डबल क्लिक करें तो आपको अकाउंट साइज़ में 100 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसको मैं 10,000 कर देती हूँ। अकाउंट साइज़ का मतलब है आपका टोटल पोर्टफोलियो और आप जिसमें से आप 1% रिस्क कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में देखा था, यहाँ से इसको ओके कर देंगे तो आपके पास क्वांटिटी जो है 0.18 आ रही है। ये इथेरियम की क्वांटिटी है, यानी कि जब आप पोजीशन ओपन करें तो 0.18 इथेरियम के साथ आप अपनी पोजीशन ओपन कर सकते हैं और इसको यूएसडी में कन्वर्ट करें जैसा कि हमने पहले कैलकुलेशन की थी तो 2272 यूएसडीटी आता है। आपका जो स्टॉप लॉस है वो 4.3% है। इसका मतलब ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो का जो 1% रिस्क कर रहे हैं, यानी कि 2272 में जो आपका 1% इसमें से डिडक्ट हो जाएगा अगर स्टॉप लॉस हिट होता है। तो अगर हम इस पर दोबारा डबल क्लिक करें और हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो जो है 100 यूएसडी का है, हम इसको ओके करते हैं तो इस वक्त हमारे पास क्वांटिटी 0.002 आती है। यानी कि अगर आप 100 यूएसडी में से 1% रिस्क लें तो आपको 0.002 इथेरियम के साथ आपको अपनी पोजीशन ओपन करनी चाहिए। ये पोजीशन साइजिंग है। जिस तरह अभी हमने लॉस की बात की है कि अगर आपकी ट्रेड लॉस में जाती है तो आपका सिर्फ 1% का लॉस होगा, लेकिन अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाती है तो आप अपने स्टॉप लॉस को मूव करते जाएं और अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर मूव कर दें ताकि आपका लॉस कम हो और अपनी ट्रेड को आप अपने प्रॉफिट के हिसाब से मैनेज करते जाएं। एक पॉइंट पर आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपकी एंट्री प्राइस पर सेट हो जाएगा और फिर उसके बाद आपकी ट्रेड जब मज़ीद प्रॉफिट में जाए तो अपने स्टॉप लॉस को आप अपने प्रॉफिट में लगाएं। यानी कि इस तरह हम 1300 पर लगा सकते हैं, इससे भी अपवर्ड डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेड कितने प्रॉफिट में है। उम्मीद है आपको रिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।